हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओ वुमनिया। आज हमारे साथ ऐसी वुमनिया हैं जो पिछले 15 सालों से वुमेन सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं। तो आइए बात करते हैं ब्रीज त्रिपाठी मैम से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम मैम टू आवर शो। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी सेल्फ डिफेंस की जर्नी कैसे शुरू हुई? सेल्फ डिफेंस की जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब हम दो बहनें थी घर में और भाई ना होने की वजह से एक बेटे की तरह अपने आप ही रिएक्ट करता है, तो आई वॉज द टॉम बॉय बिकॉज माई मदर यूज टू टीच मी दी सेल्फ डिफेंस, गुड टच, बैड टच एंड ऑल। वो इतना ज़्यादा असर पड़ा कि जब बड़े होते गए तो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई हम लोगों को। फिर मैं जब 17 इयर्स की हुई तो आई गॉट अ सिल्वर मेडल इन नेशनल ताइक्वांडो। सो कोरियन कराते होता है वो। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास एक अधिकृत कुछ है जिसकी वजह से मैं कुछ टेक्निक्स डेवलप कर सकती हूँ। या कभी कभी होता है ना, उस वक्त का दिमाग आप कह लो कि हम एक गर्ल चाइल्ड है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोटेक्ट होकर आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें दिमाग में रही। फिर कुछ सालों का एक लाइफ में पॉज आया। फिर जब देखा कि बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, और तब मेरे मन में आया कि जब मैंने ये सीखा है तो मैं क्यों ना इस विद्या को आगे भी बढ़ाऊं। तो इसको इस एक कहना चाहिए कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने कुछ टेक्निक्स डेवलप किए और अपना एक रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी NGO की नींव रखी और उसमें ये काम मैंने शुरू किया। आपने NGO का नाम लिया ही है, तो आप रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी के बारे में हमें कुछ बताइए कि कैसे काम होता है, उसमें कैसे स्टार्ट हुआ वो? रक्षिता अपने नाम से ही आप समझ सकते हैं, उसका टैगलाइन है वयम रक्षामि। उसका मतलब है कि मैं रक्षा करती हूँ। जब मैंने ये शुरू किया था तो मैंने सारे मेंबर्स, ये कहते हैं ना बाई विमेन फॉर वुमेन एंड ऑफ वुमेन वाली बात थी, मैंने इसमें कोई मेल मेंबर्स को नहीं रखा और वो पूरी तरह एक वुमेन ओरिएंटेड था NGO। तो जैसे मैंने आपको बताया, बीइंग ए सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट, first priority was to establish the self-defense techniques in the society, to make aware regarding the self-defense and to make aware regarding women safety। ये सारी चीज़ें मन में सोच के रक्षिता शुरू किया। लेकिन शुरुआत के दौर में हमने प्लांटेशन और भी बहुत सारे, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन या आप कह लीजिए अडल्ट एजुकेशन का हमारा अभी तक भी चल रहा है सिरोंज के इलाके में, क्योंकि वहाँ पे जितने गांव हैं वहाँ हम लोग अभी भी वो काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे हमारे वेब लिंक में भी आपको बहुत सारे काम मिलेंगे, स्किल डेवलपमेंट मिलेगा आपको, विमेन सेफ्टी के भी दूसरे आयाम मिलेंगे जिसमें हम कहते हैं कि एजुकेशनल एम्पावरमेंट, फिजिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट एंड सोसाइटल एम्पावरमेंट, हम इस पर भी काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी की पूरी सोसाइटी एक वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, क्योंकि जब चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात आती है इट इज़ ऑलवेज लाइक गर्ल चाइल्ड सेफ्टी। ठीक है, गर्ल सेफ्टी में आज रक्षिता का नाम है मध्य प्रदेश में, लेकिन मैंने उसमें कहीं भी हमेशा चिल्ड्रन प्रोटेक्शन लिखा, चाइल्ड प्रोटेक्शन लिखा। मैंने उसमें ये नहीं लिखा कि जेंडर इक्वालिटी पे चलती हूँ, क्योंकि बुरा जो कृत्य है वो लड़के के साथ भी हो सकता है, लड़की के साथ भी हो सकता है। तो आप पॉक्सो का एक्ट ही इसलिए बना है। तो मैंने उसी तर्ज पे सबको गुड टच बैड टच के लिए अवेयर करती हूँ, नॉट ओनली गर्ल चाइल्ड बट ऑल्सो दी मेल चाइल्ड। मैम, कितना इम्पॉर्टेंट है जब आप सेल्फ डिफेंस पे काम करती है, आप देखती होंगी आसपास, तो कितना इम्पॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस आज के टाइम पे? एक औरत को आना, एक वुमेन को पता होना चाहिए उसके बारे में। बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस से पहले ज़रूरी है मेंटल अवेयरनेस। देखिए क्या होता है कि आज मैं आपको सिखा दूं मेंटल फिज़िकल अवेयरनेस, फिज़िकल टेक्निक सिखा दूं, ठीक है। हमारे टेक्निक्स वाकई में ऐसे होते हैं कि आप जितने भी दुबले पतले हो, इफ़ यू आर वेयरिंग ए साड़ी, आप मेरे फोटोग्राफ्स में भी पाएंगे कि मैं साड़ी पहन के ही सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि जो इंडियन विमेन है, जो इंडियन वुमेन है या महिलाएं हैं, वो अपने ऑफिस दफ्तर यही साड़ी, यही अटायर पहन के जाती हैं। इन बिटवीन अगर उनके साथ ईश्वर ना करे कुछ गलत होता है तो दे शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट देम। whatever the jeopardized situation they are facing, they should be able to react in that particular attire। इसीलिए मैंने ये टेक्निक डेवलप की है कि कोई बात नहीं, ड्रेस डजंट मैटर, एज डजंट मैटर एंड नथिंग मैटर्स, एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन। तो हम उसके अकॉर्डिंगली तैयार रहें। मेरे टेक्निक्स इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस टेक्निक्स। ओके। और
क्यों आना चाहिए आपका सवाल था, कितनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं चाहे वो 2012 का किस्सा हो या उसके बाद का उन्नाव का किस्सा हो, रतलाम का किस्सा हो, इंदौर का किस्सा हो। अब आप देखिए 3 महीने की बच्ची को मैं सेल्फ डिफेंस नहीं सिखा सकती, उनके लिए पेरेंट अवेयरनेस कर सकती हूँ। तो हम सारे सोसाइटी को नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे अवेयरनेस कैंपेन से 100 में से अगर 50% लोग भी अवेयर हो गए तो सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैम, आप जगह जगह जाके सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं, आपने पूरे एमपी में जगह जगह बोल सकते हैं कि क्लासेस ली हैं या आपने सिखाया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने रूट से देखी हैं ये सारी चीज़ें, हमने तो सिर्फ बाहर से न्यूज़ में सुना है, आपने ये चीज़ें रूट से जाके देखी, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब मैं सेशन लेती हूँ 400 450 की भीड़ में से सिर्फ 5 बच्चियाँ होती हैं जो स्टेज पे आके बात करने की हिम्मत कर पाती हैं। उन 5 बच्चियों से भी जो अपनी बातें शेयर करती कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ या अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, वो होती हैं सिर्फ 2 बच्चियाँ। अब आप देखेंगे इन 2 बच्चियों में भी उनको वो एक दूसरे से सलाह करते हैं कि बताना है कि नहीं बताना, क्योंकि वो एक स्टिग्मा होता है ना, सोसाइटियल स्टिग्मा, कि शोषणकर्ता को कोई कुछ नहीं कहता, हमेशा शोषित व्यक्ति की तरफ, अरे तुमने ऐसा क्या कर दिया था जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, या तुमने कौन सा ऐसा कपड़ा पहना हुआ था जो उसकी नज़र तुम तक गई। जबकि लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर 3 महीने की बच्ची के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो उसने क्या कपड़े पहने थे, आप उस पर विचार कीजिए ना। तो ये है रियलिटी है हमारे सोसाइटी की। मैम, आपने जेंडर इक्वालिटी पे बहुत सारे सेशंस लिए हैं, तो आपके क्या ओपिनियंस हैं जेंडर इक्वालिटी को लेकर? हाँ, मेरे ओपिनियन कुछ मायने नहीं रखता है काजल। मैंने ये देखा है कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करती हैं तो जो सुन रहे हैं वो दर्शक बहुत वाहवाही करते हैं, मुझे फीडबैक आता है कि बहुत अच्छा सेशन था और हम तो ये सब जानते ही नहीं थे, ऐसा कुछ होता है क्या। लेकिन तुम खुद बताओ काजल कि अपने खुद के घर में हम देखते हैं तो क्या वो जेंडर इक्वालिटी वाकई में वायबिलिटी दिखती है कहीं ना कहीं भी? क्या वाकई में लोगों को पता है कि बॉयज सेंसिटाइजेशन क्या है? क्या वाकई में लोगों को पता है कि गर्ल्स को कैसे एक इक्वल पोजीशन देना चाहिए? व्हाट इज़ जेंडर इक्वालिटी? चूँकि हम एक आधी आबादी में गिनी जाते हैं, हमारी जब जनसंख्या की बात आती है तो हम कहते हैं आधी आबादी औरतों की। तो वो महिलाओं की आधी आबादी, वो महिलाएं कहाँ हैं जो ये जेंडर इक्वालिटी को वाकई में ग्रेस कर रही हैं? यहाँ पे आके मुझे बहुत दुख होता है। हालांकि मैं सेशन लेती हूँ, सेशन में मैं सब कुछ बताती हूँ कि किस तरीके से आपको पालन करना चाहिए, लेकिन मैं बता सकती हूँ, अवेयर कर सकती हूँ। बाकी तो ओपिनियन क्या है? ओपिनियन ये है कि बहुत अच्छे से चल नहीं रहा है। आज भी हम कहीं ना कहीं स्ट्राइव करते हैं, हमारी आधी आबादी अपनी स्किल्स होने के बाद भी हमको एक कंपटीशन लगा रहता है, हमें दूसरे से आगे निकलना है। ये कब ख़त्म होगा? देवी मत बनाओ, ह्यूमन बीइंग बना के तो ट्रीट करो। मैम, मैं लास्ट में एक मैसेज चाहूँगी जो ऑडियंस हमें देख रही है उनके लिए। ये मैसेज मेरे हर सेशन के बाद होता है। मैं ये कहती हूँ हमेशा कि अपने बॉयज़ को सेंसिटाइज़ कीजिए। अपने घर में जो आपके बेटे हैं, एक माँ उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जो पोषण देती है, पोषित करती है, पालती हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों ये पिता का कर्तव्य नहीं होता? तो मैं कहती हूँ कि पिता से उतना जुड़ाव नहीं होता जितनी माता से जुड़ा होता है। तो ये माँ चाहेंगी, मतलब हम आप चाहेंगे तो ये समाज जो है अच्छी तरह सेंसिटाइज हो जाएगा। एक बार जब संवेदनशीलता आ जाएगी बॉयज़ में तो शायद हमको ऐसे सेल्फ डिफेंस के सेशंस, वुमेन सेफ्टी के सेशंस ही ना लेना पड़े। मैं हमेशा ये कहती हूँ। तो मेरा समाज के लिए इकलौता मैसेज यही है कि कोशिश कीजिए कि देवी ना सही, देवी तो बहुत पूज लिया, बना लिया, देवी पूजने की बजाय हमको एक इंसान के तौर पे वो इज़्ज़त और वो अधिकार दे दीजिए जिसके हम अधिकृत हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए। जो जेन्युइनली हमारी जो हमें देखेंगे उनको पता पड़ेगा कि सोशली कितना ज़रूरी है ये सब बात करना। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच काजल। तो आज आपने जो भी बातचीत मेरे और काजल के बीच में देखी, सुनी, इस बातचीत को आप अपने से कहीं भी जोड़ पाए हो, आपको लगता है कि ये आपके दिल से कहीं भी जुड़ पाया हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।